मिठड़ाओं में शराब और नशा 60% ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड और कर्मचारी है जो ये शराब पीते हैं। ये लोग आपको मोटिवेशन और भविष्य की सलाह देंगे। क्या आप ऐसे लोगों से सलाह लोगे? और इस शराब से हमें कई रोग हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग, पेट की समस्याएं, त्वचा की समस्याएं, मधुमेह, बेहोश होना, नींद खराब और मृत्यु। फिर कुछ अच्छे लोगों ने कदम उठाए कि अपने गांव में ना ही शराब होना चाहिए और ना ही ठेका। कुछ नीच लोगों ने शराब बेचना शुरू कर दिया। एक दिन तुम्हारी मृत्यु इसी के कारण ही होगी। और ये नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करते हैं मिठड़ाओं में शराब और नशा। मिठड़ाओं में 90% लोग शराब पीते हैं, जिसमें 10% लोग ऐसे हैं जो कभी कभी शराब पीते हैं और बाकी बचे 80%, जिसमें 60% ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड और कर्मचारी है जो ये शराब पीते हैं। ऐसे लोग कर्मचारी हो या एजुकेटेड जो खुद नशेड़ी है, शराब और नशा करते हैं, जिनका खुद का दिमाग स्थिर नहीं है, ऐसे लोग आपको मोटिवेशन और भविष्य की सलाह देंगे। क्या आप ऐसे लोगों से सलाह लोगे? आखिरकार ये शराब है क्या, आइए जानते हैं। शराब एक अल्कोहलीय पेय पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए जानलेवा और घातक है, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। शराब कई प्रकार की हो सकती है, जैसे रम, विस्की, बियर, महुआ, ब्रांडी, देसी शराब। ये सब एक ही शराब है और जिन्हें हम शराब कहते हैं। अगर शराब को हम पिए हर रोज़ तो कितना बड़ा नुकसान देती है हमें। सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग और सीधी मृत्यु। ये शराब हमारे खून में करीबन 6 घंटे तक रहती है और कभी कभी 12 से 24 घंटे भी रह सकती है। और इस शराब से हमें कई रोग हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग, पेट की समस्याएं, त्वचा की समस्याएं, मधुमेह, बेहोश होना, नींद खराब और मृत्यु। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि शराब इतना जानलेवा है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर लेती? इसका जवाब आप समझते हैं। कंपनियां शराब बनाती है, वो सरकार के साथ समझौते कर लेती है और जिससे सरकार को टैक्स मिलता है। ये कंपनियां ये भी दावा करती है कि वो जो भी पदार्थ बनाएगी उस पर एक वार्निंग दी जाएगी। फिर इस शराब से किसी की मृत्यु हो या इसकी जिम्मेवारी कंपनियां नहीं लेगी। अभी तक हमने जाना कि शराब क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसे सरकार क्यों नहीं बंद कर देती। अब हम जानते हैं अपने गाँव में शराब की स्थिति क्या है। मिठड़ाओं में 90% लोग शराब पीते हैं, जिसमें 10% लोग ऐसे हैं जो कभी कभी शराब पीते हैं और बाकी बचे 80%, जिसमें 60% ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड और कर्मचारी है जो ये शराब पीते हैं। ऐसे लोग कर्मचारी हो या एजुकेटेड जो खुद नशेड़ी है, शराब और नशा करते हैं, जिनका खुद का दिमाग स्थिर नहीं है, ऐसे लोग आपको मोटिवेशन और भविष्य की सलाह देंगे। क्या आप ऐसे लोगों से सलाह लोगे? बात करते हैं 2018 की। 3 युवक शराब पीकर एक्सीडेंट हो जाते हैं और तीनों की मृत्यु हो जाती है। पूरा गांव शॉक्ड हो जाता है। फिर कुछ अच्छे लोगों ने कदम उठाए कि अपने गांव में ना ही शराब होना चाहिए और ना ही ठेका। फिर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट किए कई दिनों तक। आखिरकार इनको सफलता मिल ही गई और ठेका अपने गांव से हटा दिया गया और सभी ने कहा कि हम शराब ना ही बेचेंगे। लेकिन बाद में कुछ नीच लोगों ने शराब बेचना शुरू कर दिया, कभी घर घर में या कभी किराने की दुकान में। किसी के घर को बर्बाद करके शराब से जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन ये तुम्हें पैसे हमेशा नुकसान देते ही रहेंगे। कभी कभी ये छल कपट करके शराब से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके या किसी का घर बर्बाद करके तुम चाहे कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन एक दिन तुम्हारी मृत्यु इसी के कारण ही होगी। अपने गांव में ऐसे शराब पीकर एक्सीडेंट होते रहते हैं और हम समझते हैं कि ये उनका नसीब था। ये तो हमारी लापरवाही है। शराब पीकर अगर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, ये तो निश्चित है। अब आपको पता होगा कि अपने गांव में कौन अवैध रूप से शराब बेच रहा है किराने की दुकान में। ये किसी दलालों को हफ्ता देते होंगे, हो सकता है। ऐसे लोग शादी या समारोह में कहीं भी बुलाने लायक नहीं है, ऐसे नीच लोग। अगर हम शराब पीना खुद ही छोड़ दे तो ये बेचने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। और हम गांव में अवैध रूप से किराने की दुकान पर बिक रहे शराब को बंद भी करवा सकते हैं। आप कैसे छोड़ सकते हैं और अपने गांव में अवैध रूप से किराने की दुकान पर बिक रहे शराब और बाइक पर बिक रहे शराब को कैसे हम रोक सकते हैं, इस पर स्पेशल 2 वीडियो बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से सपोर्ट करते हैं तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएंगी। बाकी आप अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।